तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नीमच छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है, राजस्थान बॉर्डर पे। और ये जो पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो पारसों की इबादतगाह है। जब इनके यहाँ कोई डेथ वगैरह होती है तो सबसे पहले इस जगह लेके आते हैं और इसके अंदर अपने आखिरी रीति रिवाज करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो जो कुआँ है, जिसको कि टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, उसके बाद फाइनली वहाँ जा कर के उसको रख देते हैं। इसके बाद आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर से दिखाएंगे किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या इसका इतिहास है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो में ज़रूर आप पूरा बने रहें। अगर आप इस हेरिटेज साइट को देखना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश के नीमच के स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर पर बागपीपलिया गांव में मौजूद है। हमारे साथ मकामी जब्बार साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बहुत पुराने बाशिंदे हैं, और हम यहाँ की जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। जी जब्बार साहब जी, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। तो ये क्या चीज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप इस बारे में? ये साहब क्या है कि जो मतलब पारसी लोग जो रहते थे ना जी, जमाने के अंदर, जो भी मतलब मैयत को लाने के बाद में जो भी कुछ मतलब करते होंगे तो वो यहाँ ला के रखा करते थे। अच्छा। तो सबसे पहले जो इनकी मैयत होती थी, मौत होती थी इनके यहाँ पे, तो सबसे पहले इस जगह लाते थे। हाँ। उसके बाद जो भी रीति रिवाज होंगे यहाँ करके वहाँ लेके जाते फिर उस कुएं में, जिसको कि टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, दखमा कहते हैं, जी जी जी, वहाँ ले आते थे। उसके बाद बाकी के जो प्रोसेस होता था उनका, वो वहाँ पे होता था। वहाँ होता था। अच्छा। तो जब्बार साहब, ये दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है, क्या इसकी स्टोरी है? ये भी उतना ही पुराना है जितना पुराना वो है। ये एक ही ज़माने के बने हुए हैं? हाँ, एक ही टाइम का बना हुआ है, ये भी उतना ही पुराना है मतलब। जी। हमारे जो वो थे बुजुर्ग, तो ये आपने अपने यहाँ पे अपने खुद भी अपने आंखों से देखा है कि कभी जैसे 50 साल से तो हम देखते आ रहे हैं इसे। आपने मतलब 62 साल की है। तो अभी यहाँ पारसों की यहाँ पे आबादी है नीमच वगैरह में? नहीं है, पारसी की आबादी नहीं है यहाँ। पारसी मुश्किल से 2 या 3 है, पारसी 2-4 है। अच्छा। तो आपने जैसे आपने बता रहे थे कि 10-12 साल पहले कुछ आपके सामने भी यहाँ पे आते थे वो लोग? नहीं, आते जाते तो हैं, बाकी अब वो उनका जो इंतकाल होता है घर के अंदर, तो वो खुद ही लेके आ जाते हैं और खुद ही उनका काम करते हैं। अच्छा। अभी भी आबादी है यहाँ पे पारसियों की? नहीं, अभी आबादी नहीं है, अभी नहीं है। मुश्किल से होंगे 5-7। तो आपने भी कुछ लोग कभी देखा है यहाँ पे आते हुए लोगों को, पारसियों को? हाँ, पारसियों को आते जाते देखते हैं ना, आते जाते। अच्छा। तो जब्बार साहब का कहना है कि ये पारसियों की इबादतगाह थी, जो इनके घर में मैयत होती थी तो सबसे पहले इस जगह लाते थे और अपने रीति रिवाज जो करते थे उस करने के बाद में फिर उस टावर ऑफ साइलेंस में ले आकर के बाकी का जो भी रस्म रिवाज है वहाँ करते थे। पत्थर और चूने से बनी ये इमारत सदियां गुजरने के बावजूद भी अपना इतिहास बताने के लिए मजबूती से खड़ी है। आबादी से दूर इस इमारत के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, शायद अंतिम विधि के बाद या फिर पहले मरने वाले के रिश्तेदार यहाँ पर प्रेयर करते होंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग से कुछ कदम की दूरी पर एकदम देसी तरीके से बने हुए टॉयलेट को। बिना छत के इस टॉयलेट में 3 सीट या 3 लोगों के एक साथ बैठने की जगह है। इसके आसपास के आपको पूरा लोकेशन दिखाना चाहेंगे। अब तो ये कंस्ट्रक्शन के वजह से सभी लोग इसमें से ले आते हैं सब रॉ मटेरियल, लेकिन ये इतने पुराना होने के बावजूद भी आज तक टिका हुआ है। इसका ये पीछे का हिस्सा हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वो मटेरियल यहाँ गिरता था टॉयलेट का, और यहाँ से इकट्ठा करके उसको आगे फेंक देते थे।
वीडियो में बने रहें। अब आपको दिखाते हैं वो हेरिटेज साइट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, आज आपको हम दिखाने वाले हैं बिल्कुल एक रेयर चीज़, जिसको कि देसी भाषा में कहते हैं मौत का कुआं। वैसे ये पारसियों का कब्रिस्तान है, जिसको कि टावर ऑफ साइलेंस या दखमा भी कहते हैं। ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन, पारसी धर्म, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये एक ईश्वर पर यकीन रखते हैं। पारसी कम्युनिटी आग, हवा और पानी को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, इसलिए मरने वाले की बॉडी को इनके हवाले नहीं करते, बल्कि कुदरत के हवाले कर देते हैं। और मांसाहारी पक्षी, चील, कौवे, गिद्ध उसे खा जाते हैं। यही तरीक़ा है पारसी समुदाय में अंतिम विधि यानी कि फ़नाइल का। टावर ऑफ साइलेंस अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टावर ऑफ साइलेंस प्राचीन फ़ारस, जिसको आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, में मौजूद है। 2018 की जनगणना के हिसाब से तकरीबन 1 लाख से 2 लाख पारसी दुनिया में मौजूद हैं, और इनमें से ज़्यादातर पारसी ईरान, उत्तरी अमेरिका और भारत में हैं। भारत में लगभग 60,000 पारसी हैं। ये नीमच कहलाता है, नीमच छावनी। तो ये कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में नीमच छावनी होती थी, और अंग्रेज़ वगैरह पूरी फौज यहाँ पे रहती थी। जैसे कि आप ये पूरी वीडियो में देख पा रहे हैं, ये वो टावर ऑफ साइलेंस है। इसको यहाँ लेके आते थे, और इस तरीके से यहाँ पे उनकी बॉडी को पारसियों की यहाँ रख देते थे, और फिर जो चील, गिद्ध वगैरह हैं वो इसको अपना उसके ज़रिए से ही उनका एक तरीका था कि चील, गिद्ध आते थे, उसके शव को वो अपना उसमें से गोश्त वगैरह जो भी ले आते होंगे, हड्डी रहती होगी, तो वो उसका तरीका था। क्या है इसका पूरा इतिहास, क्या इसके पीछे की कहानी है, हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका एक कितना पुराना इतिहास होगा, कितने ये क्या है इसके बारे में। जो हमारे बुजुर्ग थे वो यही कहते थे कि बोले ये कम से कम जो है 400-500 साल पुराना है जी। तो इसमें क्या करते थे इसमें? अब इसके अंदर मतलब ऐसा सुना था हमने कि भाई वो जो है उनके जो इंतकाल हो जाता था, तो इंतकाल होने के बाद में उस मैयत को लाते थे, और मैयत को लाने के बाद में फिर वो उनके हिसाब से जो भी कुछ था वो इस कुएं के अंदर रख जाते थे। पारसियों के बारे में ये चलता है, उनके रीति रिवाज, वो रीति रिवाज रख देते हैं, उसको यहाँ से बंद करते हैं दरवाजा, तो चील, गिद्ध वगैरह, हाँ ये है ऊपर से खुले ही है, ले आते हैं, हाँ करके, मतलब ऊपर से तो खुले ही है। और वो जो इसमें तो ये नीमच का अपने इतिहास क्या, पारसी यहाँ पे क्या था इसका? पहले उस जमाने के अंदर जो है वो लोगों की जो तादाद ज्यादा थी, अंग्रेजों के ज़माने में उस जमाने में उनकी जो तादाद ज़्यादा थी, तो उन्होंने उस हिसाब से ये मतलब तामीर कर रखा उनका। इनका कहना है कि ये 400-500 साल पुराना इसका ये बना हुआ है, और आज भी अपने बुनियादों पर मजबूती से खड़ा हुआ है। मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को इन पत्थर के बेड पर रख देते थे, और पक्षियों के खाने के बाद इस बीच वाले गड्ढे में बची हुई बॉडी गिर जाती थी या फिर गिरा दी जाती थी। अब आपको नीचे से दिखाते हैं। बीच वाले गड्ढे में कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, और उनके शुरू में ये जालियाँ लगी हुई है। बारिश का पानी जब यहाँ आता है तो इन नालियों के द्वारा के ज़रिए से बाहर निकल जाता है, और बॉडी के बचे हुए हिस्से और हड्डियाँ इन जालियों की वजह से इन नालियों में नहीं जा पाती होंगी। अगर आपको कुछ नया जानने देखने मिला हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इसके बारे में और जानकारी है तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।